श्री राम। जय श्री राम। आप हैं राजा सुग्रीव और ये हैं राजा राम और जी लक्ष्मण जी, महाराजा दशरथ के राजकुमार। पिताजी की आज्ञा से 14 साल के लिए वनों में ब्राह्मण करने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता माता भी इनके साथ थी। कुछ दिन हुए पंचवटी में माता सीता जी को कोई धोखे से चुरा ले गया। ये उन्हीं की खोज में यहाँ तक आए हैं। मेरे बाप धन्य, जो आपके चरण यहाँ पड़े। धन्य, जो आपके चरण यहाँ पड़े। चलिए गरीब खाने में पधारिए। मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, मगर मैं 14 वर्ष से पहले किसी भी बस्ती में कदम नहीं रख सकता, जिसके लिए मैं माफी का हकदार हूं सुग्रीव जी। हाँ, याद आया। कुछ दिन हुए एक स्त्री को कोई जबरदस्ती विमान में लिए जा रहा था और वो स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण पुकार रही थी। मेरे ख्याल से वो माता सीता ही थी। उन्होंने चंद जेवर जहाँ फेंके थे मैं अभी हाजिर करवाता हूँ। हनुमान जी जाइए जेवर लेकर आइए। दीजिए महाराज। हो गया ना। सुग्रीव जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। दिमाग ने ऐसा चक्कर खाया है, कुछ याद नहीं आ रहा। भैया लक्ष्मण, तुम ही पहचानो, जे गहने हैं जानकी के हैं। अफसोस भ्राता जी, मैं इन गहनों को किस प्रकार पहचानूं, क्योंकि ये तमाम जेवर गले के हैं। फोन ला दे, फोन ला दे, फोन दे इधर आगे। इनमें चरणों का कोई जेवर नहीं है। माथे की बिंदिया, कानों के झरने, बालियां कैसे पहचानूं भ्राता जी, कैसे पहचानूं? हमेशा हमेशा जिंदगी माता के चरणों में बसती है। आज तक मैंने उन्हें ऊंची नजर से नहीं देखा, ना कानों को ना बातों को। धन्य है लक्ष्मण जी, आप धन्य है। एक ये भी भाई है और एक मेरा भी भाई है। क्यों सुग्रीव जी, क्या बात है? ये सब पीछे होता रहेगा। हाँ तो लक्ष्मण जी,
लक्ष्मण जी, इन पांव के कहनों को पहचानिए। हाँ भ्राता जी, ये सीता माता जी के चरणों की पाजेब है। मेरी तरह दुनिया में लक्ष्मण कोई बदनसीब नहीं होगा। यही कहने के सिवा इसी वक्त सीता के जिस्म पर प्यारे लगते थे, और आज यही गहने वेद तरतीब से पड़े हैं, दिल को सांपों की तरह डस रहे हैं लक्ष्मण। जिसके सहारे वन में 13 साल गुजर गए, वही अब आगे जुदाई देंगे लक्ष्मण। ईश्वर, आखिर ये कौन से पाप की सजा है? इसका कभी अंत नहीं होगा। महाराज, इस तरह अफसोस करने से, दिल थोड़ा करने से जानकी माता का पता चलना मुश्किल है। थोड़ा हौसला सब्र से काम लीजिए। हाँ तो सुग्रीव जी, आपने पहले अपने भाई के बारे में कुछ बताया था, सबसे पहले हम वो सुनना चाहते हैं। बेहतर तो ये था कि ये दुख भरी दास्तां आप ना सुने, मगर आप वाजिब हैं तो सुनिए। मैं और मेरा भाई बाली, जिसको शिव जी का वरदान है कि जो भी उसके सामने आकर लड़ेगा, उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। बड़े आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव था। हम जब ठीक थे, सैकड़ों राक्षस बाली से युद्ध करने के लिए आए। 2-4 तो मारे गए, जान बचाकर भाग गए। एक आदित्य नामक राक्षस ने, जिसको अपनी ताकत पर घमंड था, बाली से युद्ध करने की कामना में आया। मगर एक दिन ऐसा हुआ